एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल्स अबाउट CUET UG 2026। जी हाँ, ये CUET किस चिड़िया का नाम है, कौन कौन एलिजिबल है, ये कब होगा, कैसे होगा, क्या सिलेबस है, क्या पूरा पेपर पैटर्न है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। डेट्स भी आ गई हैं, एग्जाम की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, कैसे आपको क्या करना है, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। जीरो से लेके हीरो तक ये वीडियो होने वाली है। अगर ये एक वीडियो देख लिया आप औरों को भी CUET के ऊपर ज्ञान दे सकते हो। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात एक सुनो कि CUET UG का मतलब है अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, यानी कि 12th के बाद जो कोर्सेज होते हैं, यहीं पे अगर PG आ जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 12th के बाद वाले कोर्सेज के लिए एग्जाम है। तो अब क्या है, अब सिर्फ क्लास 12th बोर्ड्स के बेसिस पे आपको कॉलेज नहीं मिलता है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में एंट्रेंस एग्जाम लॉन्च कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी से आप समझ सकते हो कि ज्यादातर जो मोस्ट कॉमन यूनिवर्सिटीज हैं वो इसी एंट्रेंस टेस्ट से आपका एडमिशन लेंगे। तो यानी कि एक एग्जाम जो कि CUET अगर आप दोगे तो आप 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। समझ आई बात? बोर्ड्स देना जरूरी है क्योंकि एलिजिबिलिटी क्या है, जो बच्चा बोर्ड्स में पास होगा वही इसमें बैठ सकता है, लेकिन सिर्फ बोर्ड्स के मार्क्स पे आपको कॉलेज नहीं मिलता, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे मिलता है। जैसे कि नीट होता है, JEE होता है, वैसे ही CUET होता है। और इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है अब आ चुकी हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यानी कि पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले ही बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सबसे ऑथेंटिक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। राइट, एक एक चीज मैं क्लियरली आपको बताऊंगी, आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगी, आगे प्रेपरेशन कैसे करनी है सब कुछ बताने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो 100%। चलिए शुरू करते हैं। तो जी जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। 3rd जनवरी से 30th जनवरी तक आपके जो फॉर्म है वो ओपन है। आपको कोई भी अगर एग्जाम में बैठना होता है उससे पहले उसका फॉर्म भरा जाता है, और फॉर्म आप जब तक वो फॉर्म अवेलेबल है उसी टाइमलाइन के बीच में भर सकते हो, उसके बाद क्लोज हो जाता है। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आज 3rd जन से शुरू हो गई है और पूरे जनवरी रहेगी। क्लियर आई बात? अच्छा, अब हड़बड़ी में आज की आज फॉर्म मत भरना। वीडियो देखने के बाद एकदम से फॉर्म भरने मत चले जाना क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, कई बार मिस्टेक्स हो जाती है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ होती है, फिर आप करेक्शन करते हो, पछताते हो। 5 दिन रुको, पूरी इंफॉर्मेशन लो, यूट्यूब से अलग अलग जगह देखो कैसे फॉर्म भरना है, सब कुछ मैं भी बताऊंगी अलग से वीडियो बना के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओके जी। तो भाई फी पेमेंट का लास्ट डे है 31 जनवरी। ठीक है जी, फीस की भी बात करेंगे, कितनी फीस है। उसके बाद जब फॉर्म फिलिंग हो जाती है तो जिन्होंने गलती करी है उनके लिए करेक्शन का पोर्टल खुलता है कि आप अपनी गलतियां सुधार सकते हो, लेकिन उसमें भी लिमिटेड गलतियां सुधारने का ही ऑप्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि जानबूझ के गलती करनी है। तो 2 to 4 फरवरी करेक्शन वाला पोर्टल ओपन होगा। फिर भाई आपको कब पता लगेगा आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है वो बाद में बता देंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड कब मिलेंगे वो भी ये बाद में बताएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी टेंटेटिव यानी कि फाइनल नहीं है, ये टेंटेटिव डेट बोला है 11 to 31 मई। राइट, ये टाइम पीरियड है, मई के महीने में आपका CUET का एग्जाम होगा। क्लियर? ठीक है, उसके बाद आंसर की कब दिखाएंगे वो बाद में बता देंगे। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेबसाइट के बिना सब कुछ अधूरा है। आपको कॉन्स्टेंटली इस वेबसाइट को विजिट करना है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सारे अपडेट्स ले आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो राइट, तो वेबसाइट है ये वाली CUET.nta.nic.in। इस पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वही है 100% वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। इस पे सब कुछ दिया हुआ है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो इसी पे दिया है। ठीक है, मैं खुद से नहीं बना रही हूँ ये, और रिजल्ट बाद में बता दिया जाएगा। इतना क्लियर है अभी? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं फीस की। तो भाई फीस होती है आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। अब CUET में ना आपको खुद सेलेक्ट करना होता है आप कितने सब्जेक्ट में एग्जाम दोगे। ठीक है, अच्छा जी देखो जरा, तो भाई बोला है जो 3 सब्जेक्ट्स ले रहा है, अप टू 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि 3 या 3 से कम 1 2 3 सब्जेक्ट जिसने लिए हैं वो जनरल कैटेगरी की 1000 रुपए फीस होगी। और फिर आप जितना भी एडिशनल सब्जेक्ट लोगे, जैसे मैक्सिमम सब्जेक्ट है 5, तो यहाँ पे प्लस 400 होता जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। समझे बात? तो यहाँ तक 1000 है और यहाँ पे प्लस 400 हो जाएगा। क्लियर? 4 लिए तो 1400,
5 लिए तो 1800 आपका फीस होगा जनरल कैटेगरी का। हर एक कैटेगरी की फीस यहाँ मेंशन्ड है। आई बात समझ में? दिस इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर द एग्जाम, केवल एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब आगे चलने से पहले मैं आपको खुद से समझाऊंगी कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। देखिए जी, CUET UG 2026 ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पहला होता है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट से समझ आ रहा है? इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, ऐसे करके लैंग्वेजेस में से आप चूज कर सकते हैं। दूसरा होता है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब है भाई सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको सब्जेक्ट्स में से चूज करना है, जैसे कि पॉल साइंस, ठीक है, अकाउंट्स, क्लियर, आपका ज्योग्राफी, साइंस वालों का PCM हो गया, PCB हो गया, ये सब आपका किस में आता है? डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में। और फिर आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको गैट भी बोलते हैं, GT, गैट। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई? इसमें होती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स की बेसिक्स। ठीक है, ये सब होता है इसमें, जो जैसे कैट में पूछा जाता है, राइट, आपके क्लैट में पूछा जाता है, जो जेनेरिक आप आगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स दोगे, SSC, UPSC, उन सब में पूछा जाता है, तो वैसा ही यहाँ पे आता है। क्लियर? ठीक है, तो ये है 3 पार्ट्स में अपना CUET डिवाइडेड। ठीक है, तो भाई ये तो कंपल्सरी है, लैंग्वेज टेस्ट तो कंपल्सरी होता है। तो एक हमारा ये हो गया सब्जेक्ट। फिर यहाँ पे हम मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, और एक हमारा हो गया जनरल टेस्ट, जो कि ऑप्शनल होता है, लेना है तो लो वरना मत लो। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके कि भैया हमें जिस कोर्स में एडमिशन लेना है वो क्या मांग रहा है। क्या वो जनरल टेस्ट मांग रहा है तो हमें बैठना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो नहीं मांग रहा है तो हम ये रहने देंगे। जैसे ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट उतना नहीं मांगा गया है, DU ने भी नहीं मांगा है, काफी यूनिवर्सिटीज ने नहीं मांगा है, तो काफी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे इसको रहने देते हैं और 6 सब्जेक्ट ये ले लेते हैं। लेकिन भाई आपके कॉमर्स वाले और PCM वालों के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी मांगा गया है काफी कोर्सेज में, तो वो लेते हैं। ऐसे करके आपको चूज करना है। अभी आगे आगे मैं और बताऊंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। देखिए जरा, अच्छा, फॉर्म फिलिंग रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे होगी, बता दिया है, उस पे अलग से वीडियो आ जाएगी। टोटल सब्जेक्ट्स आपके पास 37 है भाई। लैंग्वेज में जो मैंने आपको बताया कंपल्सरी है, उसमें 13 ऑप्शंस है, आप 13 में से चूज कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपके पास 23 ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका 1 है, तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस विच इज 37। क्लियर? ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब मीडियम, मीडियम को लैंग्वेज के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। मीडियम है कि आप किस भाषा में अपना पेपर लिखेंगे, अपना पेपर देंगे। ठीक है, कि किस भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? जैसे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम होता है, वैसे तो 13 इंडियन लैंग्वेजेस में मीडियम अवेलेबल है। मोस्टली भाई जो इंग्लिश लेगा लैंग्वेज में वो इंग्लिश रखेगा, ये है ना, तो मीडियम और लैंग्वेज ओवरलैप मोस्टली करती हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब सिलेबस की बात करते हैं कि इन तीनों जो लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट है, इनका सिलेबस क्या है। तो देखिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं और सोच रहे हैं आपकी क्लास 12th की इंग्लिश NCERT लिटरेचर उठ के आएगी, तो ऐसा नहीं है। हिंदी ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि हिंदी की बुक आएगी, तो ऐसा नहीं है। जनरल कॉन्सेप्ट आएंगे इंग्लिश हिंदी के, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो हम बचपन से करते आए हैं ना, राइट, इतना पैराग्राफ होता है, उसमें से हमें रीड करके सवालों का जवाब देना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस आएंगे, फैक्चुअल पैसेजेस, लिटरेरी पैसेजेस, नरेटिव पैसेजेस, ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल्ड वीडियो जब इंग्लिश पे बनाऊंगी तब समझाऊंगी। लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैब्युलरी, तो पूरी ग्रामर, वोकैब्युलरी, न्यू वर्ड्स, ये सब आता है। इस सिलेबस को एक्सपैंड करके मैं वीडियो बनाऊंगी, पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, अब जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपके
एनसीईआरटी सिलेबस पे ही आएंगे, यानी कि क्लास 12 की जो बोर्ड्स की पढ़ाई है वो वेस्ट नहीं गई, वो यहीं पे काम आ गई। सो एज पर एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ क्लास 12 आपका डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं। एक चीज कर लेना, सिलेबस चेक करना है आपको, मैं सिखाऊंगी कि कैसे चेक करना है वेबसाइट पे जाके, तो अपने हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस चेक करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने बताया था, इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, राइट, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब आएगा। क्लियर, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं जी। तो जी हम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं? 5 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो अभी जो पहले मैंने गलती करी, मैंने 5+1+1 बोला, टोटल में 5 बनना है हमारा। हाँ, तो ये कंफ्यूजन अब सॉल्व हो गई है, टोटल 5 होने चाहिए, सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक 5 नहीं, लैंग्वेज इंक्लूडिंग, जनरल टेस्ट इंक्लूडिंग, टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो 5 होना चाहिए। मैं भूल गई थी यार, वैसे तो इतने सालों से बता रही हूँ, आज दिमाग का डब्बा गुल हो गया लगता है। ठीक है, तो 1 लैंग्वेज टेस्ट प्लस 3 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट प्लस 1 जनरल टेस्ट, ये हो सकता है आपका कॉम्बो। 1 लैंग्वेज टेस्ट प्लस 4 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, ये हो सकता है आपका कॉम्बो, राइट। क्लियर, बहुत अच्छे। तो टोटल में 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। क्लियर, अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12। अब भाई सीयूईटी वालों ने तो बोल दिया कि क्लास 12 में भले ही आपके पास अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप तब भी वो ले सकते हैं सीयूईटी में, लेकिन यहाँ पे स्टार लगाया और लिखा कैंडिडेट्स में सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ प्रोग्राम ऑफ अ डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। तो बाबू भैया केवल इसकी बात में आ गए तो फंस जाओगे। अब क्या है, आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है ऑफ द यूनिवर्सिटीज दैट यू आर टारगेटिंग, और उनमें आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हो, फिर उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको जाना है तो उसमें क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि क्लास 12 के सब्जेक्ट्स ही आपको लेने पड़ेंगे सीयूईटी में, ठीक है। सीयूईटी में क्लास 12 के सब्जेक्ट्स ही आपके वैलिड माने जाएंगे, यानी कि आपके पास जो क्लास 12 में सब्जेक्ट्स है वही आपको लेने होंगे इफ यू वांट टू टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्लियर, ठीक है। तो कोई भी ऐसे स्टंट नहीं करेगा कि अलग ही सब्जेक्ट ले लिया जो क्लास 12 में था ही नहीं, क्योंकि आगे चल के सब्जेक्ट मैपिंग होती है। क्लियर, बहुत अच्छे। मार्किंग स्कीम क्या है मैम? 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 फॉर इनकरेक्ट। क्लियर, बहुत अच्छे। ये एग्जाम होता कैसे है? क्या हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा और हमें लिखना है? जी नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आप एक सेंटर पे जाएंगे, वहां बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, आपको एक कंप्यूटर अलॉट होगा और उधर जाके एमसीक्यू बेस्ड ये अपना एग्जाम होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। सो 50 क्वेश्चंस, 50 × 5, 250 का आपका हर एक क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। ड्यूरेशन होगी 60 मिनट्स फॉर ईच एग्जाम। क्लियर, शिफ्ट्स में होता है आपका पेपर, क्योंकि 5 पेपर है तो मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है ये एग्जाम, की 2 सब्जेक्ट इस टाइम है, फिर 2 इस टाइम है, ऐसे करके डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, वो एनटीए का काम है। इतना क्लियर, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। जैसा मैंने बताया कि देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन क्लास 12 पास करनी होगी कंपल्सरी। Those who have passed class 12th or equivalent examination or are appearing in 2026, जैसे आप लोगों के बोर्ड्स है ना 2026 में ही, ठीक है, can appear in the CUET UG 2026 examination. However, the candidates will be required to fulfill the age criteria of the university. भाई अगर कोई यूनिवर्सिटी एज क्राइटेरिया लगा रही है तो आपको वो फुलफिल करना होगा, हमारी कोई गारंटी नहीं है। समझे बात? तो क्लास 12 पास करना मैंडेटरी है। ये इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कौन से हैं जी? ये सारे एग्जामिनेशन है, राइट, आप चेक कर लो। ये सारे एग्जामिनेशन या ये सारे जिन्होंने पास कर लिया वो बैठ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं हम लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स पे। तो 13 लैंग्वेजेस में से जो हमारी
13 ऑप्शंस हैं वो ये है, टिक लगा लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली इंग्लिश होगी, राइट, ठीक है, तो एक आपका सब्जेक्ट ये हो गया। आगे चलते हैं, अब डोमेन स्पेसिफिक की बात कर लो। आपके पास जो 12th में सब्जेक्ट है स्पेशली उसके अकॉर्डिंग, एंड इसको चूज करने के बाद पहले क्राइटेरिया चेक करो हर एक यूनिवर्सिटी और कोर्स का। भाई जैसे मेरे पास हिस्ट्री, इको, पॉल साइंस, राइट, एंड फिजिकल एजुकेशन था, तो मेरे ये 4 सब्जेक्ट हो गए, एक लैंग्वेज टेस्ट हो गया, एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है तो एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हो गया। टोटल 5 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, अब इससे हमारे जो बेसिक्स हैं वो सम अप हो गए हैं, लेकिन अब एक चीज जो आपको सीखनी है वो है एनटीए की वेबसाइट को अच्छे से यूज करना। तो ये वेबसाइट है cuet.nta.nic.in। अब आपको देखो सिलेबस पे क्लिक करोगे तो हर एक सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में, पहले उन पे क्लिक करके अपना सिलेबस स्टडी करो कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना 11th का भी थोड़ा सा दिया हुआ है, क्लास 11 का, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, राइट। तो ये चीज आपको करनी है, ऐसे पूरा सिलेबस आ जाता है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स भी दे दी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी दे दी है, और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी दे दी है, समझे बात, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ऐसे हमारा सिलेबस आ गया वेबसाइट से। अब देखिए इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा। जो मैंने आपको अभी समझाया है वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप सिंपली डाउनलोड करो, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। इसी में नीचे दिया हुआ है कि फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अच्छा जी, होम पे जाइए, तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटीज दिखेगा। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रही हैं वो आ गया। आप सर्च भी कर सकते हो यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सब कुछ। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके देखते हैं कौन कौन सी हैं। अब जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इस पे क्लिक किया तो इसका पूरा जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का कोर्स वाइज वो सब आ गया, ठीक है, कि भाई बीए ऑनर्स आर्ट्स के लिए आपके पास लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए और जनरल टेस्ट होना चाहिए, राइट। तो ऐसे हर एक यूनिवर्सिटी का आपको बुलेटिन जो है वो मिलेगा जिसमें एलिजिबिलिटी पूरी दी हुई है कि आपको कौन से कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं सीयूईटी में, समझे बात। तो इस तरीके से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट यूनिवर्सिटी की बनानी है, कोर्स की बनानी है, फिर यहाँ पे चेक करना है उसको, एंड फिर आप अपने सब्जेक्ट्स फाइनल करेंगे। फॉर्म इस सब के बाद भरेंगे, मैं एक और सेपरेट वीडियो कल ही ले आऊंगी कि ये आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, हाउ टू सेलेक्ट योर सब्जेक्ट्स, क्लियर। एंड उसके बाद हम लाएंगे अपनी प्रेपरेशन तैयारी की वीडियो की कौन सी बुक्स इस्तेमाल करनी है, मैं अपनी फेवरेट बुक्स बताऊंगी, राइट, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, पूरा सिलेबस ब्रेक डाउन करेंगे। बहुत अच्छे, चलिए एवरीवन, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.